आप अभी तक सोए नहीं? जब घर की जवान बहू बाहर रंगरलियां बनाती फिरे तो बूढ़े ससुर को नींद कैसे आ सकती है? बाबूजी, कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम अपनी जिंदगी को रंगीनियों से भरने पर तुली हुई हो। ये आप क्या कह रहे हैं? उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती रंग डाला। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। न जाती तो विधवा की मांग में भरा हुआ गुलाल सिंदूर बनकर कैसे चमकता? बाबूजी, आज आप अपनी बहू की कौन सी परीक्षा लेना चाहते हैं? मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ। मेरी असलियत तो मेरा नसीब है, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। और अब उसी नसीब को बनाने के लिए कमल का सहारा लेना चाहती हो? ये क्या? हाँ, तुम्हारा राज, तुम्हारा धोखा, तुम्हारा फरेब। माधवी, मैं तुम्हें देवी समझता था, बहू मानकर तुम्हें प्यार से अपनाया था, अपने बुढ़ापे का सहारा माना, बच्चे की जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी, इस घर की मान मर्यादा दौलत इज्जत सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? बोलो क्यों किया? तुम्हें दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, जागीर चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? होली मुबारक। तुम यहाँ? रहने दो मत, अब यहाँ रोशनी न हो सकेगी। मैंने आते ही बिजली के सारे तार खींच दिए थे। बदमाश! बाहर के उजालों में तुम्हारा दीदार न हो सका तो चुपके से अंधेरों में आ छुपा। शैतान! चोरों की तरह किसी के कमरे में आना कहाँ की शराफत है? एक चोर दूसरे चोर से शराफत का तकाजा कर? बहुत खूब माधवी, तुम्हारे ससुर ने मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मैंने सोचा मैं उसके पास जाऊं जो कि मेरा अपना हो। मैं जानती हूँ, तुम मेरे राज को आड़ बनाकर इस घर को लूटना चाहते हो। नहीं माधवी, नहीं। आज तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आज होली का दिन है, बिछड़े हुए मिल जाए। अब मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। दिल चाहिए? मधु! कमीने, मैं हमेशा के लिए मेरा जीवन शोलों के हवाले कर दिया, मेरे अरमानों को तिनके की तरह आंधियों में उड़ा दिया। लेकिन आज मेरे जीवन पर पड़े हुए सारे पर्दे हट चुके हैं। सबको मालूम हो चुका है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मधु, मैं तो बिगड़ी हुई बात को बुलाना चाहता था। जो हो उसे भूल जाओ। भूल जाओ? जलील, कमीने, तू अपने गंदे इरादों से एक स्त्री की पवित्रता को रोलना चाहता है, लेकिन अभी मेरा फैसला बाकी है। मधु, इस आग से मैं तुम्हारी मक्कार आंखों को दाग दूंगी। मधु प्लीज। इन आंखों ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों को तबाह किया है। आज मैं इन आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। मधु, हमेशा के लिए। मधु, क्या भाग रही हो? क्या हुआ? क्या बात? कुछ नहीं, कैलाश आया था। कैलाश? उस कमीने की इतनी हिम्मत? मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं बाबूजी, घर की बात घर में ही रहने दीजिए। बीवी जी, मुन्ना चौक के जाग पड़ा, चुप्पी नहीं हो गई है। पप्पू, मेरे लाल। नहीं, चलो सो जाओ। नहीं रोते, सो जाओ। नहीं रोते। पप्पू, नहीं रो पप्पू, नहीं रो।
तुम घर से जाने की कोशिश करोगी। लेकिन मैं यहाँ से कुछ ले नहीं जा रही हूँ। आप खुद ही देख लीजिए। जिसकी याद को साथ लेकर जा रही हो, वो जब तुम्हारे बारे में पूछेगा तो क्या कहूंगा? जी। जब मुन्ना तुम्हें पुकारेगा, शेखर की माँ जानना चाहेगी। जब लोग पूछेंगे बहू कहाँ चली गई, क्यों चली गई, तो क्या जवाब दूंगा? कह दीजिएगा जो असली थी वो मर चुकी है, जो नकली थी वो भेद खुलने पर भाग गई। लेकिन लोग यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे बदनामी से बचने के लिए बहू पे इल्जाम लगाया, झूठी कहानी सुना दी। फिर मैं क्या करूं? मुझसे अब सहा नहीं जाता, मैं मर जाना चाहती हूँ। मर तो तुम उसी दिन गई थी जब पूनम बनकर इस घर में आई। लेकिन वो नाटक खत्म हो चुका है बाबूजी। नाटक खत्म हो चुका है, लेकिन जिंदगी अभी बाकी है। अब जिंदगी में जिंदा रहने के लिए बाकी क्या रहा है? सब कुछ वही है। वही मुन्ना है जिसे माँ की ममता की जरूरत है। वही सास है जो तुम्हें बहू मानकर तीर्थ यात्रा कर रही है। और वही ससुर है जो आज अपने खानदान की मान मर्यादा को बचाने के लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बाबूजी, आज माधवी को नया जन्म देने की कोशिश मत करो। पूनम बनकर आई थी, पूनम ही बनकर। बाबूजी, आपने मुझे माफ कर दिया। उठो। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तो सोचा था कि तुम होली के दिन अपना नसीब बदल कर आओगे, मगर आ गए गुलाल लगवाने की जगह मुंह जलवा कर। वो मेरे जख्म तो सूख जाएंगे, लेकिन मेरे दिल का घाव तभी भरेगा जब मैं उसके अरमानों को राख कर दूंगा। हारा हुआ जुआरी और ठुकराया हुआ आशिक हमेशा यही सोचता है। शब्बो, उस दिन ना मैं तुम्हें माधवी की खबर देती और ना ही तुम परेशान होते। नहीं शब्बो, तुमने तो मुझ पर एहसान किया है। तुम मेरे इरादों को नहीं समझती शब्बो। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब उसके अरमानों की राख को तुम्हारे मांग पर संदूर बनाऊंगा। आएगा वो दिन? जरूर आएगा शब्बो। कैलाश हारी हुई बाजी को जीतना जानता है। कहीं तुम्हारी ये हार जीत मेरी जिंदगी का बोझ न बन जाए। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ कैलाश। नहीं, ये सच है। ये सच है शब्बो। इस एक सच से हमारे तमाम इरादे झूठे पड़ जाएंगे, हमारे सारे सपने खाक में मिल जाएंगे। कैलाश, शब्बो, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन इस वक्त डार्लिंग हमारी जिंदगी में बच्चे की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फिक्र बरकरार रहनी चाहिए। तुम्हारी जवानी खूबसूरती उस वक्त तक जब तक कि मैं उस दौलत को अपनी मुट्ठी में न कर लूं। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? शब्बो, तुम्हें बच्चे चाहिए ना? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस वक्त नहीं डार्लिंग, इस वक्त नहीं। आई प्रॉमिस, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। गुड न्यूज मिसेस शबनम, आपको जानकर खुशी होगी कि आप। जानती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं बनना नहीं चाहती। ऐसा क्यों? शायद आप नहीं जानते, मेरा प्रोफेशन डांस करना है। अगर आपको अपने पेशे से इतना ही प्यार था तो आपने किसी जगह बसाया क्यों? जिंदगी की कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। क्या कहा आपने? मुंह मांगी कीमत देंगी? शायद आप गलत जगह आ गई। मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम जिंदगी देना है, जिंदगी लेना नहीं। अब आप जा सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना कि आप जा सकती हैं। क्या हो शब्बो? उसने इनकार कर दिया। लेकिन तुमने। मैंने सब गलने दी, लेकिन पैसों के लिए उसने अपना उसूल तोड़ना नहीं चाहा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब बंदोबस्त हो जाएगा। तुम चलो, मैं कुछ और जगह चला के आता हूँ।
नमस्ते चाचा जी। आ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसे याद किया चाचा जी? तबीयत तो ठीक है ना? बुढ़ापा खुद एक बीमारी है बेटा, कल का क्या भरोसा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जीते जी अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर दो। कैसी जिम्मेदारी? बहू की। कभी कभी सोचता हूं मेरे बाद उसका क्या होगा। ऐसी बातें मत कीजिए चाचा जी, अभी तो आप अच्छे हैं, और फिर हम लोग भी तो आपके पराए नहीं। मैं तुमसे यही सुनना चाहता था बेटा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कोई भला या शरीफ लड़का मेरी बहू का हाथ थाम सके? तो क्या आप उनकी दोबारा शादी करना चाहते हैं? हाँ कमल, जब मैं बहू के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। भगवान ने कितना बड़ा अन्याय किया है उसके साथ में। इस उम्र में सुहागने का सिंदूर मिटा दिया। एक बात कहूँ चाचा जी? कहो बेटा। अगर अनजाने में किसी लड़के ने किसी विधवा की मांग में सिंदूर भर दिया हो और उस लड़की ने उसे स्वीकार कर लिया हो, तो क्या उन दोनों की शादी हो सकती है? क्यों नहीं, अगर दोनों राजी हो तो जरूर हो सकती है। तो वो लड़का मैं हूं और लड़की पूनम है। कमल, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ चाचा जी, अगर आप पूनम का हाथ मुझे सौंपने के लिए तैयार हैं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। बेटा, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। तुम आज ही विष्णु को तार दे दो, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जाओ बेटा, जल्दी जाओ जाओ। कहाँ खोई हुई हो? देख रही थी उस कटी हुई पतंग को, कहाँ जाकर गिरेगी, क्या होगा उसका। होगा क्या? कोई दिलेर आगे बढ़ेगा, संभाल लेगा उसे। क्या जाने, कहीं हवा के झोंके और पेड़ों की डालियां उसके टुकड़े टुकड़े न कर डाले। ऐसा कभी नहीं हो सकता पूनम। वो देखो, मालिक लड़के ने उसे सबसे बचाकर हासिल कर लिया। अब वो अपनी नई डोर में बांधेगा, उसे खुले आकाश में उड़ाएगा। अब वो उसकी है, उसे कभी कटने नहीं देगा। फिर भी वो कहलाएगी तो कटी पतंग। तो क्या हुआ, कोई दोष नहीं उसमें, कोई कमी नहीं। फिर आकाश में उड़ेगी, नई डोर के साथ, नए बंधन के साथ। बांधेगा कौन? मैं, उसी तरह मैं भी अपनी पतंग को नई डोर से बांधूंगा। आपकी पतंग? तुम? हाँ पूनम, मैं तुम्हें अपना बनाकर एक नया जीवन देना चाहता हूँ। कमल। पूनम, चाचा जी से मैंने अपने दिल की बात कह दी है। उन्होंने पिताजी को तार देने के लिए कहा है। उनके आते सब कुछ तय हो जाएगा। चाचा जी हमारे ब्याह का फैसला कर चुके हैं। सच? सच। नहीं दीनानाथ नहीं, मालूम होता तुम सके आ गए। अरे एक तो विधवा, दूसरा बच्चे की माँ, मेरे बेटे गले बांधकर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो मेरे साथ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बिना तौले परखे एक लक्ष्मी ऐसी बेटी को ठुकरा गए। ये लक्ष्मी तुम्ही को मुबारक हो, दिन रात पूजा किया करो उसकी, मुझे क्यों? आओ बेटी आओ। ये हैं कमल के पिताजी, विष्णु प्रसाद, मेरे जिगरी दोस्त, भाइयों से विदा रहा। बेटी ये चाय नहीं पीते हैं, मिठाई खाते हैं। मैं भी लाती। हाँ। क्यों, चकरा गए इतनी सुंदर और सुशील कन्या देखकर? ये बात नहीं दीनानाथ, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बहू को पहचानता हूँ, मैंने इसे कहीं देखा है। तुम्हारा ख्याल ठीक है विष्णु, ये मेरी बहू नहीं, तुम्हारी अमानत है मेरे पास। क्या? हाँ, मेरी बहू तो मर गई। ये तुम्हारे दोस्त राजकिशन की भांजी माधवी है। माधवी? लेकिन वो तो शादी के मंडप से भाग गई थी। उस एक भूल के लिए वो काफी सजा भुगत चुकी है। ये रहा उसका खत जो उसने कमल को लिखा था। इसे पढ़ने के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो गंगा जल की तरह पवित्र और चांदनी की तरह उछली है। विष्णु, हमने शायद जिंदगी में कोई पुण्य का काम नहीं किया, आज मौका है दो बिछड़ी हुई आत्माओं को मिला दें और पुण्य कमा दें। दीनानाथ,
क्या कमल को सब मालूम है? नहीं, और न मालूम होना चाहिए। ये राज राज ही रहे तो अच्छा है। आओ बेटी, आओ आओ। विष्णु, ये रही तुम्हारी पसंद की चीज, कलाकंद। लो, मुंह मीठा करो। आज तो तुम्हें मुंह मीठा करना होगा दीनानाथ, तो तुम भी खाओ। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। झुमका ही तो लाया है मेरी जान। हाय राम, मैं तो बिल्कुल ही डर गई थी। रमैया, डर तो मुझे लग रहा है। उस दिन तुम्हारी मालकिन ने बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आज अगर उसने फिर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो? अरे बाबू, अब तो ये डर भी दूर हो जाएगा। वो कैसे? बीबी जी की शादी हो रही है कमल बाबू के साथ। क्या? हाँ हाँ, मैंने खुद सुना है, आज ही तो बात तय हुई है। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। हाय, कितना अच्छा है। ये मेरे लिए है। पसंद है? ध्यान करे लोगो, फिर देखो क्या क्या लाता हूँ। कितनी अच्छी है रमैया। हाय बाबू, क्या कर रहे रमैया? हाय राम, ऋषि, बाबूजी, यही छुप जाओ, यहाँ छुप जाओ, छुप। क्या कर रही है? अभी तक दूध तैयार नहीं किया? बेबी जी, दूध ठंडा कर रही थी, शक्कर मिला रही हूँ। ला मुझे दे। बाबूजी, अब सुन जाओ, मेरा तो दिल धड़ गया है। किसी को मालूम ना हो कि यहाँ है। ये बिब्बी जी का रिश्तेदार यहाँ क्यों आया था? कहाँ आया था? अरे झूठी, अभी तो किससे बातें कर रहे थे? बोल क्यों आया था? मुझे क्या मालूम, आया था और चला गया, आया था और चला गया। बाबूजी, शेखर की माँ का तार आया है, वो कल सुबह की गाड़ी से आ रही है। अच्छा, हाँ, और मैंने कमल को फोन कर दिया है कि वो स्टेशन से ले आए। दूध पी लीजिए। बाद में पीऊंगा, तुम बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। आज मैंने अपना वसीयतनामा तैयार करके सब कुछ मुन्ने के नाम लिख दिया। ये आपने बहुत अच्छा किया। और तुम्हें उसका सरपरस्त बना दिया। मुझे? हाँ, इस वसीयतनामे के मुताबिक जब तक वो 20 बरस का नहीं हो जाता, तमाम जमीन जायदाद और इस घर की जिम्मेदारी तुम पर होगी। 20 बरस क्यों? ये जिम्मेदारी तो मैं जीवन भर के लिए मानती हूँ। जानता हूँ, लेकिन ये भी सोचता हूँ, एक दिन तुम्हारी शादी होगी, तुम अपने घर चली जाओगी, हमारी सरस्वती जैसी बेटी हमसे छिन जाएगी, तो हम पर क्या बीतेगी? बाबूजी, जब नए संबंध बनते हैं तो पुराने बंधन टूट तो नहीं जाते। ठीक है बेटी, लेकिन तुम्हारे सामने नई जिंदगी की नई खुशियां होंगी। कहीं उन खुशियों में तुम अपने मुन्ने को भूल तो नहीं जाओगी? बाबूजी, ये आपने क्या कह दिया? मुन्ना तो मेरा अपना है और हमेशा अपना ही रहेगा। बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज मुझे सुख की नींद आएगी। लाओ, दूध का गिलास लाओ।